तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको बताना था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग पिछले क्लास में वही देखे थे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है और हमको उसको सॉल्व करना है। फिर जब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की, तो जस्ट लाइक आप पिछले क्लास में मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहता था तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते थे और उसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड्स था। तो वहां पे हम लोग सॉल्व करने का मेथड क्या यूज करते थे? तो ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड सो ऑन। सेम यहाँ पर भी अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी बहुत सारे मेथड है। उसमें से एक आता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और फिर पढ़ेंगे हम लोग बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आइदर थ्रू द फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको दिया हुआ है तो उसको हम लोग को सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। उसके नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग और फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे है मेरा माइनस 10, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे 3 है। दो टर्म लीजिए, ये माइनस क्या बताता है कि दो टर्म ऐसा लीजिए कि दोनों का डिफरेंस 3 का और दोनों का प्रोडक्ट 10 का, तो 5 और 2 माइनस है तो 5 में माइनस लगेगा और 2 में प्लस लगेगा। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ऐसे भी फैक्टराइज अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर पीछे क्लास का देख लेगा, ठीक है ना। तो फिर फैक्टराइजेशन का एक पूरा रूल है। अभी आपको फैक्टराइजेशन का रूल तो हम बता नहीं पाएंगे, तो डायरेक्ट इसी को देखो। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, तो इसको दो पार्ट में रखते हैं। इस तरीके से रखते हैं कि ये साइन बताता है कि डिफरेंस कितने का हो, 3 का और प्रोडक्ट 10 का। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अच्छा अब ये देखो -5 प्लस 2 -3, माइनस प्लस माइनस तो -3 और -5 इंटू 2 -10। ये तो कम से कम हम लोग चेक कर सकते हैं ना। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, x है, x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, x माइनस 5। तो फिर यहां से इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, x प्लस इक्वल टू 0। दोनों को देखो, अगर ये दो नंबर है, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है या तो ये पार्ट 0 है या तो ये 0 है या तो दोनों 0 है ना। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो आपको पहले ही बताया जा चुका होगा जब हम आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि डिग्री यहाँ पे कितना है 2, तो इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0।
2 को 6 से इंटू कर दो, 2 6 जा 12, यहाँ माइनस है। दो नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस 1 का हो और प्रोडक्ट 12 हो, 4 3 है ना। तो दो नंबर लेना, 2 6 जा 12, तो दो नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट 12 हो और ये साइन बताता माइनस है ना, तो माइनस मतलब डिफरेंस। डिफरेंस आपका कितने का हो, 1 का। ये जो बीच में कोएफिशिएंट आता है वो 1 का। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 3x। देखिए 4x माइनस 3x प्लस x होता है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए, बस एक x है, 1x है तो उसी को हम 4x माइनस 3x भी लिख सकते हैं। 1x है तो उसको हम 5x माइनस 4x भी लिख सकते हैं, 6x माइनस 5x भी लिख सकते हैं। लेकिन वहां पे एक दूसरा कंडीशन किया कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 12 होना चाहिए, तो इसीलिए 4x माइनस 3x प्लस x आएगा और 4 देखो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 आएगा और यहाँ पे फिर लास्ट में लिख देते हैं माइनस 6। मतलब इस टर्म में और इस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x का, तो 2x यहाँ x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 3, x प्लस 0, यहां से हो गया आपका x प्लस 2 और यहां से हो गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप यहां से लिखेंगे x प्लस 2 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, फिर लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x 3 x इक्वल्स टू 3/2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2 इंटू 5√2, तो √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 5 10, साइन यहाँ प्लस का, तो 7 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसमें दोनों पार्ट का जो सम है वो 7 होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए, तो 5 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आता है कि इस दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 2, अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो कहीं पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए कि √2 इंटू √2, इसमें 2 √2 छुपा हुआ है। कहीं पर अगर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि √5 इंटू √5, 6 लिखा हुआ है तो √2 इंटू √3 है ना, नहीं 6 होता 2 इंटू 3, √6 का मतलब √2 इंटू √3। तो हम यहाँ पे √2 और इसके अंदर 2 √2 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब एक √2 कॉमन हो सकता है, तो यहां से लिखेंगे √2 x, यहां से बचा x प्लस √2 और इन दोनों में क्या कॉमन क्या है 5, x प्लस इक्वल्स टू 0। तो हो गया आपका x प्लस √2 और यहां से हो गया आपका √2 x प्लस इक्वल्स टू 0। फिर दोनों का लगा 0 करते हैं, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, x बराबर कितना हो गया माइनस √2 और यहां पे है √2 x प्लस 5
इक्वल टू 0, तो √2 x इक्वल टू -5। तो आपका x बराबर कितना हो गया? -5/√2। स्टैंडर्ड फॉर्म में √2 नीचे नहीं होता, डिनोमिनेटर में फॉर्म में नहीं होता, तो हम चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हो गया -5√2 और नीचे में 2। x का एक वैल्यू आया आपका -√2, दूसरा है -5√2/2, या -5/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन रहे तो सिंपल से क्या कर लेंगे? एलसीएम लेके एकदम सिंपल फॉर्मूला। एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो नीचे में 1, यहाँ भी 1, यहाँ तो 8 है ही, तो 1 1 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। तो अब 1 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 8 टाइम्स में। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x² -8x + 1 इक्वल टू 0। अब ये 8 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखा गया 16x² 8x + 1 0 × 8, 0 × 8 मतलब 0 हो गया। अब आपको इसको फैक्टराइज करना, तो 16 × 1 16। अब यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का। दो नंबर लेना है, दो नंबर इस तरीके से लेना है कि दोनों का सम 8 हो, -8, और दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो 16 हो। क्या होता है? हाँ बताया ना कि, तो आप ऐसे सोचिए ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ? 16 साइन प्लस का, और यहाँ पर है 8। तो दो नंबर लेना है जो इस तरीके से कि सम उसका 8 हो और प्रोडक्ट कितना हो? 16। तो 4 + 4। और आपको पहले ही बता रहे हैं जब फैक्टराइजेशन का रूल बता रहे होंगे कि अगर यहाँ माइनस रहता है तो ये दोनों साइड को उल्टा कर देते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16x² -4x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहां से आएगा 4x, यहां से लिखेगा 4x -1, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं रहता है तो 1 लेते हैं, तो यहाँ -1 ले लेंगे, तो 4x इक्वल टू 0, मतलब कि 4x -1 4x 0। ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो 4x -1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, 4x 0, 4x 1 1/4। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कहते हैं इक्वल रूट्स। x का दो वैल्यू आया, दोनों वैल्यू इक्वल हुआ, तो कहते हैं ये इक्वल रूट्स। ठीक है। और इक्वल रूट्स तब आता है जब ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। आप ये देखिएगा ना, तो किसका हो गया? 4x - 1 4x - मतलब 4x - 1 का होल स्क्वायर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है तो वहां पे इक्वल रूट्स आता है। ठीक है ना? इक्वल रूट्स मतलब दोनों x का वैल्यू सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 100x² - 20x + 1
जल्दी से कैसे कीजिए तो क्या हो सकता है 100x स्क्वायर माइनस 20x 1 कितना 100x स्क्वायर 20x प्लस 1 तो 100 इंटू 1 100 इंटू 1 100 तो 20 को दो पार्ट में ब्रेक करो कि सम जो है -20 है और प्रोडक्ट 100 है तो 10 10 -10 -10 -10 -10 -20 होता है -10 इंटू -10 100 होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100x स्क्वायर -10x -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यहां से हो गया मेरा 10x यहां से आएगा 10x -1 -1 10x -1 इक्वल्स टू 0 तो आपका आ गया 10x -1 फिर 10x -1 इक्वल्स टू 0 तो फिर क्या लिखेंगे यहां से लिखेंगे 10x -1 इक्वल्स टू 0 इसका मतलब हो गया 10x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1/10 फिर यहां भी आया कितना 10x -1 इक्वल्स टू 0 तो 10x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1/10 यहां भी इक्वल रूट्स क्लियर चलिए इरेज कर दें क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1 एक्सरसाइज 1 का एग्जांपल 1 है ये आप एक्सरसाइज 1 में जाइए एक्सरसाइज 1 में दो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें दो एग्जांपल है एग्जांपल 1 में ही दो एग्जांपल है जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन एंड जीवन थिक टुगेदर हैव 45 मार्बल्स both of them lost 5 marble each and the product of the number of marble they now have 124 we would like to find out how many marble they had to start with आप देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशंस आया है और इक्वेशन जो फाइनल आया है वो कितना आया है तो x स्क्वायर -45x प्लस 324 क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल 1 है वो सॉल्व करके आया आपका x स्क्वायर -45 x 324 इक्वल टू 0 कर देते हैं और दूसरे एग्जाम्पल का जो फाइनल इक्वेशन आया है वो आया है x स्क्वायर -55 x प्लस 750 इक्वल टू 0 ये फर्स्ट एग्जांपल का ये दो इक्वेशन है अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है प्लस 324 प्लस है प्लस इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कीजिए इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करके मतलब इन दोनों को सम करके 45 और मल्टीप्लाई करके 324 क्या हो सकता है तो आप देखो इतना गेस करना है ना तो एक पहले तो आइडिया बताएं कि दो नंबर इस तरीके से लेना है कि दोनों का जब हम प्रोडक्ट है तो लास्ट में कितना आना चाहिए 4 ठीक है अब थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो 45 को हम दो नंबर क्या ले सकते हैं कि जो कि जोड़ करके 45 हो तो जैसे 35 और 10 35 और 10
तो 35 और 10 कितना होता है? 45 और 35 इंटू 10 350। तो इसका मतलब कि ये 324 से थोड़ा ज्यादा है। तो अब 35 को एक और बढ़ाओ तो 36 और 9 45 होता है ना। अच्छा 35 और 10 लेते तो लास्ट में 0 भी आता है, 0 था नहीं। लेकिन अगर हम 36 लिए, अब एक देखो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो अब इस तरह से क्या होता है, नंबर को बढ़ाते जाना। तो हम 36 लिए, 36 और 9 लिए, 36 और 9 कितना होता है? 36 और 9 45 और 36 इंटू 9 कीजिएगा तो 324 आ जाएगा। अगर फिर भी इससे बड़ा आता तो फिर 38 करते, और अगर छोटा आता तो उसको पीछे करते। ये एक छोटा सा ट्रिक होता है, समझ में आया? तो हम यहाँ पे जान लें कि यहाँ पे 36 और 9 होगा, आप करके देख लेना। तो इसको लिखेंगे x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 320 इक्वल टू 0। x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0। फिर यहां से हम क्या लिखेंगे? x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 36 इक्वल टू 0 और यहां से x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया? x इक्वल टू 36 और यहां से x इक्वल टू 9 हो गया। तो अब वहां देखो फिर सेम चीज है, 750 है, दो नंबर लेना है जिसका सम 55 और प्रोडक्ट 750 हो। तो अब तो लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 तो है, तो किस कंडीशन में आएगा? इसमें से कोई एक नंबर का यूनिट प्लेस 5 होगा या तो 0 होगा। तो दो तरीके से आप सोचिए। जैसे अगर हम सोचते हैं 40 और 50, 40 और 15, तो 40 गुना 15 कितना होता है? सोचिए। तो 40 और इंटू करेंगे 15 तो आपको आएगा 600। इससे आपका काम नहीं बना। पीछे आइए, अब 35 पाइए, क्योंकि 40 नहीं आया तो फिर 35 आ जाइए। 35 और 20, 35 और 20 कितना होता है? 700। अभी भी कम हो रहा है तो 35 से और पीछे आइए 30, क्योंकि हम पता है ना कि लास्ट में लाना है 0। तो लास्ट में 0 दो ही कंडीशन में आएगा, या तो 0 होना चाहिए या तो 5। तो हम देखो 40 लिए, 35 लिए और 30। तो अगर 30 लेंगे तो 30 में कितना जोड़ेंगे? 25। तो 30 प्लस 25 55 होता है ना। तो 30 इंटू 25 750। अगर वो भी नहीं होता तो और पीछे आते, तो और पीछे आते तो 25 होता तो 25 फिर 30, सेम रिपीट करने लगता। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे x² 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? x माइनस 30 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30 और x माइनस 0। x माइनस 30 इक्वल टू 0। x बराबर कितना हो गया? 30। x माइनस 25 0। क्लियर है? जब भी तुमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो तो कुछ चीज खुद से सोचना शुरू करो। ऐसा नहीं होता कि जो सारे टीचर बता दे बस उसी के पीछे भागते रहते हो, ऐसा नहीं।
आप कुछ सोचिएगा ना तो अपने आप आपको तरीका समझ में आने लगेगा फैक्टराइजेशन का क्या रूल है, कैसे हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हमको 2 नंबर लेना है तो कौन सा नंबर लेना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड। फाइंड 2 नंबर whose sum is 27। 2 नंबर लेना है और 2 नंबर का सम जो है वो 27 है। तो इसमें से अगर हम एक नंबर को x माने तो दूसरा नंबर कितना होगा। ऐसे सोचो कि मम्मी ने आपको 27 रुपया दिया, 27 रुपीज आपको दे दी और देने के बोले कि आप इसको अपने बहन के साथ शेयर कर दो। मतलब कि उस 27 रुपीज को कितने पार्ट में बांट देना, 2 पार्ट में। एक पार्ट आप रखिएगा और एक पार्ट आपकी बहन रखेगा। ये तो फिक्स है। अब पता चला कि आप जो है उसमें से 20 रुपया 20 रुपीज, तो बहन को कितना मिला 7। कैसे पता चला, तो 27 में से जितना आप रखिए माइनस कर दीजिए, तो 27 माइनस 20 तो आपका हो गया 7 रुपीज। बहन थोड़ा सा चिल्लाई तो आप बोले नहीं हम ठीक है 15 रुपीज रख लेते हैं। तो अगर आप 15 रुपीज रखिएगा तो बहन को कितना मिलेगा, फिर वो नहीं बोलिए, आप बोलिएगा 27 माइनस 15। जितना टोटल था उसमें से हम निकाल लिए, कितना निकाल लिए, रख लिए मतलब क्या होता है उसमें से उतना निकाल लिए। तो अगर 2 नंबर का सम 27 दिया हुआ उसमें से एक नंबर को अगर हम x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, x माइनस 27। बुद्धि आप लोग बेच कर आए है ना। x माइनस 27 बोलने का मतलब हुआ कि हम बोले कि 2 नंबर मिला के 27 था, उसमें से आप रख ली x, तो आपके बहन को क्या मिला, x माइनस 27। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर आप ले ली 15 रुपया तो आपकी बहन को मिला 15 माइनस 27 मतलब माइनस 12। उसको कुछ दी भी नहीं और उसके ऊपर 12 रुपया का कर्ज चढ़ा दी। 10th क्लास में आने के बाद बच्चे ये गलती जब करते हैं ना तो फिर समझ में आता है कि आप मैथ को बना रहे हो तो समझते नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं। बस एक नंबर है उसको हम रट गए हैं और रटने के बाद उसको बस लिए चल रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाकर अगर हम सोचे तो इस तरह का, ये गलती मैक्सिमम लोग करेगा कि 2 नंबर का अगर सम 27 है, एक को x मानेगा तो दूसरे को x माइनस 27 मानेगा। रियल लाइफ में देखिए उसका मतलब क्या हो गया। फिर कैसे हो सकता है, जो आप नंबर माने 2 नंबर का सम अगर 27 है उसमें से एक को आप x माने तो वो जो नंबर आप मानी वो किसी भी तरीके से हो तो 27 से तो छोटा ही ना हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो फिर x माइनस 27 सोचने का क्या मतलब है, मतलब सिर्फ ये है कि आप मैथ को समझ नहीं रहे हो, बस उसको क्या कर रहे हो, रट रहे हो। आपके दिमाग में कुछ कैलकुलेशन नहीं, बस ये है कि चलो ठीक है देखा जाएगा क्या आगे होता है, और फिर आगे देखा जाएगा, आगे जाकर फंस जाएंगे तो फिर आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओ, क्योंकि फिर आप तो देख नहीं पा रहे कि हम गलती क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा आप सोचा कीजिए, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट नंबर को मानेंगे, देखिए लेट फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है ना, 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो गया 27 माइनस 6, 27 माइनस 6। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, इसको आप सोच के देखें तो है ना, अगर एक को ना माने 15 तो दूसरे को क्या मानेगा 27 माइनस 50। ठीक, तो फर्स्ट नंबर को x माने, सेकंड नंबर को 27 माइनस x माने, दोनों का प्रोडक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 27 माइनस x इक्वल टू कितना दिया हुआ है
182। इसका मतलब यहां से हो गया मेरा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम क्या करते हैं ना कि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए हमको इधर भेजना पड़ेगा, तो सारे टर्म को ही हम उधर भेज देते हैं। इधर बचेगा क्या? 0। तो हम लिखते हैं इस तरीके से, इसको उधर भेजे एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजे माइनस 27x, और ये तो ऑलरेडी यहां पर था प्लस, इसके साइन में कोई चेंजिंग इक्वल टू 0। ठीक ना, समझ ना? पहले हम इसी साइड को लिख ली और ये साइड क्या बचा? 0। माइनस था उधर गया प्लस, प्लस था उधर गया माइनस, और ये उधर ही था तो जो साइन था वो। अब आपको दो नंबर लेना है, इस तरीके से दो नंबर लेना है कि दोनों का सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो आएगा यहाँ पे 14 और 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40। ठीक है, और फिर लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30। अब क्या ये आंसर हो गया है? ऐसा नहीं हुआ। अब x क्या है मेरा? फर्स्ट नंबर, तो आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर आया। तो अगर फर्स्ट नंबर 40 तो सेकंड नंबर 27 माइनस 14 30। तो यहाँ पे आप दोनों कंडीशन लेके चलिएगा। आपको ये पता नहीं है कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर 40, तो सेकंड नंबर क्या होगा आपका? 27 माइनस 40 मतलब कि 30। एंड इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू, पहला नंबर को क्या लेते हैं? 30, तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा? 27 माइनस 30 मतलब 40। ये दोनों आंसर लिखना होगा। या तो आंसर आपका 14 13 होगा या तो 13 14 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कॉन्जिक्यूटिव एग्जांपल दो, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर एग्जांपल क्या हो सकता है? एक एग्जांपल दो जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आता हो। 20 21 7 8 30 31 40 41 40 39, यही ना कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है लगातार। तो अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 या x माइनस 1, दोनों हो सकता है ना, कि एक ज्यादा या एक कम। लगातार का मतलब वही हुआ। तो यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले तो मान लेते कि ले फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं एंड सेकेंड नंबर x प्लस 1 मान लेते हैं, उससे जस्ट एक बड़ा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है दोनों का स्क्वायर का सम। स्क्वायर का सम का मतलब होगा एक्स स्क्वायर और यहां से x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू है आपका 365। तो यहां से आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ? हाँ, x स्क्वायर वन स्क्वायर 2x आएगा और 365 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x x को पहले लिख दिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? यहां से क्या होगा अब आपका 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 कुछ कॉमन है सारे टर्म में? जो सारे टर्म अगर कॉमन है तो आप ले लीजिए। तो 2 यहां पर है आपका x स्क्वायर x, फिर यहां से आएगा आपके पास 182। अभी कुछ देर पहले सेम इस टर्म का हम लोग फैक्टराइज किए x स्क्वायर x 182 है ना? कि अब यहां पे आपको दो टर्म लेना है, इस तरीके से लेना है कि दोनों का डिफरेंस 1 का हो, माइनस है ना, तो डिफरेंस 1 का हो और प्रोडक्ट कितने का हो? प्रोडक्ट कितना हो? 182। तो 14 और 13, 14 में से 13 गया 1 और 14 into 13 182। तो हम यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब हो गया x प्लस 14 x इक्वल टू 0। अब दोनों का अलग अलग 0 करेंगे तो पहले लिखेंगे x प्लस 14 x इक्वल टू कितना हो गया? और फिर यहां से लिखेंगे x माइनस 13 x इक्वल टू 30। अब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो माइनस 14 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना? तो लिखेंगे सिंस इट इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा? 13 और सेकेंड नंबर 13 प्लस 1 14। ठीक है? अब दोनों का स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर का सम करके देखना कि 365 आता है या नहीं आता। तो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196, 196 प्लस 169 365 ही आएगा। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अगर बेस और हाइट दिया हुआ हो? जल्दी बताइए क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हो है ना? तो कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल तो आप समझते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम इसको बेस मान सकते हैं और इसको एल्टीट्यूड मान सकते हैं। ठीक है? तो कह रहा है
द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 कम है। तो अगर हम बेस को x मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या है उससे 7 कम है, ठीक है। और कह रहा कि इट्स हाइपोटेनस और इसका जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इसका एल्टीट्यूड और बेस क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे टिल्लेट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, टिल्लेट बेस इक्वल टू x, एल्टीट्यूड x माइनस 7, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या आप या बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं वी नो दैट। आप क्या जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है। तो ए बी आपका क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर, बी सी क्या है x स्क्वायर, ए सी क्या है 13 का स्क्वायर। यहां से हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, 2ab होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। घबराइए नहीं, आप कीजिएगा आएगा। वो तुम सही बोलो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो माइनस 2ab को पहले लिख दिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x होगा। और फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिखिए, 7 का स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ax b 7, तो 2x इंटू 7 माइनस 14x और 7 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, तो यहां लिख देंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहां पर लिखते हैं 49 माइनस 160 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 0। अब इस समय कॉमन है, तीनों टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 7x 60 इक्वल्स टू 0। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0। अब आप बताइए दो टर्म लेना है कि दोनों का डिफरेंस जो हो वो 7 हो और दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो 60 हो, 12 और 5, 12 में से 5 गया 7 और 12 इंटू 5 60, लेकिन 12 को हमको माइनस में रखना होगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस 12 प्लस 5, तो माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 0। इसका मतलब हो गया x माइनस 12 फिर 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया यहां से x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12
इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं, और x प्लस 5 x इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अब बताइए तो किसी भी चीज का लेंथ जो होता है कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लिखेंगे सिंस लेंथ नेवर नेगेटिव। तो इसका मतलब हम कौन सा वैल्यू लेंगे? 12 लेंगे। तो इसका मतलब हो गया therefore बेस इक्वल टू x मतलब कि 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना था? x माइनस 7, तो 12 माइनस 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए इरेज कर दे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो कह रहा कि a cottage industry produce a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जितना भी पोल्ट्री वो हर दिन बनाता है, तो किसी दिन देखा जाता है कि एक पोल्ट्री का दाम वो उतना ही रखता है जितना पोल्ट्री वो एक दिन में बनाता है, उसका डबल से 3 ज्यादा है। मतलब कि अगर मान लिए कि वो एक दिन में 12 पोल्ट्री बनाता है, तो फिर एक पोल्ट्री का दाम कितना रखता है? डबल से 3 ज्यादा, मतलब 12 इंटू 2 24 और प्लस 3 27। मतलब कि जितना पोल्ट्री बनाएगा तो एक पोल्ट्री का दाम उसके डबल से 3 ज्यादा रखेगा। अगर मान लीजिए कि वो एक दिन में 20 बनाता है, तो फिर एक पोल्ट्री का दाम कितना होगा? ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि वो एक दिन में 30 आर्टिकल बनाया, तो फिर तो वही पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो जितना भी वो आर्टिकल बनाता है, ठीक है, जितना भी वो आर्टिकल बनाता है, एक आर्टिकल का दाम नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से 3 ज्यादा है। अब उसके बाद कहता है कि वो एक दिन में जो टोटल प्रोडक्शन करता है, टोटल प्रोडक्शन मतलब कि जितना उसको इनकम होता है वो 90 रुपये का होता है, 90 रुपीज। तो एक आर्टिकल का दाम अगर हमको मालूम है, एक आर्टिकल का दाम मालूम है, नंबर ऑफ आर्टिकल मालूम है, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? तो टोटल कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। यही ना होता है। अगर मान लो कि एक आर्टिकल का दाम 12 रुपया है और नंबर ऑफ आर्टिकल है तुम्हारे पास 20, तो टोटल कितना कॉस्ट हुआ? एक आर्टिकल का दाम 12 रुपीज, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लिया 20 मान लीजिए, तो फिर टोटल कितना कॉस्ट हुआ? 240। और सिंपल सोचो ना, अगर पेन ही मान लो, आर्टिकल नहीं एक पेन है, अब एक पेन का दाम है मान लो 35 रुपीज और टोटल पेन है 10, तो कितना दाम हुआ? तो टोटल कॉस्ट निकालना रहता है तो एक आर्टिकल का जो दाम होता है उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट आ जा रहा है ना।
एक बुक का दाम है 100 रुपया, तो 4 बुक का दाम 100 गुना 4। तो सेम हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मान लिए, कॉस्ट ऑफ each article, each articles twice से 3 ज्यादा, तो 2x plus 3 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ 90। तो टोटल कॉस्ट 90 का मतलब क्या हुआ कि x into 2x plus 3 equals to 90। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट दिया हुआ 90, मतलब x into 2x plus 3 equals to 90। यहाँ से कितना हो गया 2x square 3x 90, फिर 2x square minus plus 3x minus 90, तो 2 into 90 180। दो नंबर आप लीजिए, इस तरीके से लीजिए कि दोनों का डिफरेंस 3 का हो और दोनों का प्रोडक्ट 180 का हो, 15 और 12, यही ना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर 15x minus 12x minus 90 equals to 0। फिर यहाँ से लिखेंगे x 2x plus 50, फिर यहां से कितना आ गया -6, 2x plus 50 इक्वल्स टू 0, है ना। इसका मतलब हो गया आपका 2x plus 15 और फिर आ गया आपका x माइनस इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग दोनों का नंबर 0 करते हैं, तो 2x plus 15 equals to 0, 2x minus 50, x बराबर -15 by 2। सोचिए कि आर्टिकल का भी फ्रैक्शन में हो सकता है, आर्टिकल का भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इसको तो ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा लेते हैं x minus 6 0, x बराबर कितना होगा 6, तो ये 6 है। नंबर ऑफ आर्टिकल आपका 6 हुआ, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव नहीं होता है। तो x इक्वल्स टू -5/2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल x बराबर कितना हो गया 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स x 2x प्लस 3 था ना, मतलब कि 2 into 6 मतलब 50। तो अगर 6 आर्टिकल है, एक आर्टिकल का दाम 15 रुपया है, मानिए 15 रुपया है, एक आर्टिकल का दाम अगर 15 रुपीज है और 6 आर्टिकल है, तो टोटल कॉस्ट उसका कितना हो गया 90 हुआ। और देखिए कि जो कॉस्ट है नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से 3 ज्यादा है, समझ में आ गया, ये सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को, जितना भी क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उसको हम लोग सॉल्व किए। और किस मेथड से सॉल्व किए, तो फैक्टराइजेशन मेथड।